हेलो बच्चों। तो बच्चों आज डेली की तरह आज भी एक न्यू क्लास लेकर के आए, एक नया क्लास लेकर के आए बच्चे। जो अपना टॉपिक है वो क्या है बच्चे, आज का नया चैप्टर है वो पढ़ाया जाएगा बच्चे आप लोगों को आज कीटोन। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि आज कीटोन किसे कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा बातें ना करके, ये भी चैप्टर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट समझ करके इसकी क्या करिएगा, आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। तो क्या स्टार्ट करेंगे बच्चे, कीटोन। तो कीटोन किसे कहते हैं बच्चे, तो चलो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कीटोन कहते किसे हैं। ठीक है, तो किसे कहोगे बच्चे, सर जब दो एल्किल ग्रुप के बीच, जब एल्किल समूह के बीच क्या पाया जाए बच्चे, जब दो एल्किल समूह, यहाँ पे लिख लेना चाहिए था बच्चे, जब दो यहाँ पे दो लगाओ, जब दो एल्किल समूह के बीच, जब दो एल्किल समूह के बीच कार्बोनिल समूह, यानी कार्बोनिल समूह बोले तो बच्चे क्या होता है, CO। कार्बोनिल समूह बोले तो क्या पाया जाता है बच्चे, CO। ये लिखा है कार्बोनिल समूह CO पाया जाता है तो उसे कीटोन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कीटोन कहते हैं। तो समझ में आ गया कीटोन किसे कहेंगे कि सर जब दो एल्किल समूह के बीच कार्बोनिल समूह यानी CO पाया जाता है तो उसे कीटोन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, कीटोन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चे कीटोन का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, कीटोन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, कीटोन का वर्गीकरण। तो पहला क्या है कि इनका वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। कीटोन का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है बच्चे, दो प्रकार से होता है। ठीक है, पहला क्या होता है बच्चे, तो पहला सरल तथा सममित कीटोन कहते हैं, सिंपल एंड सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं, सिंपल एंड सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। ठीक है, सिंपल कीटोन किसे कहोगे, तो देखते हैं बच्चे, वे कीटोन, क्या कहोगे बच्चे, वे कीटोन जिनमें दोनों एल्किल ग्रुप यानी एल्किल समूह समान होते हैं उसे सरल तथा सममित कीटोन कहते हैं, उसे सरल तथा सममित कीटोन कहते हैं। तो आगे बात समझ में बच्चे, देखिए क्या कह रहा है कि जब सरल या सममित में जब दोनों एल्किल ग्रुप क्या रहते हैं बच्चे, समान रहते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे देखिए बच्चे एग्जाम्पल में, तो देखिए दोनों एल्किल ग्रुप मतलब ये देख रहे हो ना, ये दोनों में क्या बच्चे समान पाया जाए, CH3 इधर भी है और CH3 इधर भी है, तो दोनों में CH3 क्या है, सेम है, और इनके बीच क्या पाया गया बच्चे, CO यानी कार्बोनिल समूह पाया गया। ठीक है, इसी तरह इसमें देखिए C2H5O CO C2H5, इन दोनों में भी बच्चे क्या है, एल्किल समूह समान है। यानी यही कहा गया कि अगर सरल या सममित कीटोन बच्चे कि सर जिनमें दोनों एल्किल समूह समान होते हैं उसे सरल या सममित कीटोन कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब अगला देखते हैं बच्चे हम लोग मिश्रित या असममित कीटोन कहते हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा बच्चे कि सर वे कीटोन जिनमें दोनों एल्किल ग्रुप असमान होते हैं, वे कीटोन जिनमें दोनों एल्किल ग्रुप असमान होते हैं मिश्रित तथा असममित कीटोन कहलाते हैं, मिश्रित तथा असममित कीटोन कहलाते हैं। यानी बच्चे कहा गया है कि सर जिसमें दोनों एल्किल ग्रुप मतलब असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पे एक CH3 इधर है और इधर C2H5 है, तो इसमें और इसमें दोनों में एल्किल ग्रुप अलग अलग है ना, बट ऊपर वाले में आप इस वाले में देखिए, इसमें और इसमें दोनों में सेम था। तो जो जिसमें दोनों सेम होते हैं वो सममित या सरल कीटोन कहलाते हैं, और जिसमें क्या होता है बच्चे, अलग अलग होते हैं, मिश्रित तथा असममित कीटोन कहलाते हैं। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल, इसी तरह इसका भी देख लीजिए बच्चे, ये C2H5CO C3H7, ये भी क्या है बच्चे, उसी का एग्जाम्पल है। चलिए, तो आई होप कि बच्चे ये कीटोन का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। तो ये छोटा सा टॉपिक क्या हुआ अपना, खत्म हुआ कीटोन का वर्गीकरण। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कीटोन का नामकरण पढ़ते हैं, कीटोन का नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। ठीक है, ये आ गया नॉमेनक्लेचर। ठीक, चलिए अब नॉमेनक्लेचर में देखना है बच्चे कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। तो इनका नामकरण बच्चे दो प्रकार से किया जाता है, या कैसे, पहला क्या होता है बच्चे, साधारण नाम यानी कॉमन नेम जानेंगे कि इनको साधारण नाम से कैसे कह के क्या कह के बुलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे IUPAC नाम में क्या कह के बुलाया जाता है। ठीक है, देखिए
पहला क्या है कि इनका नामकरण डाई एल्किल कीटोन किसके रूप में बच्चे, डाई एल्किल कीटोन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में बच्चे, डाई एल्किल कीटोन के रूप में किया जाता है। यानी कीटोन है बच्चे, इसका साधारण नामकरण क्या किया जाता है, डाई एल्किल कीटोन के रूप में। वो भी कैसे, जब सममित हो तो ये शब्द ध्यान देना बच्चे, जो सम्मित वाले कीटोन होते हैं, कीटोन का नामकरण भी हम लोग साधारण नाम 2 भागों में बांट दिए बच्चे, एक सम्मित में यानी सरल में और एक असम्मित यानी मिश्रित में। तो अगर सरल या सम्मित है तो उसको हम लोग किसके रूप में बोलेंगे, डाई कीटोन के नाम से जानेंगे। किस नाम से, डाई एल्किल कीटोन के नाम से जानेंगे। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं बच्चे, ये एग्जाम्पल आ गया बच्चे। अब देखिए इसमें हम लोग सरल के लिए पढ़ रहे हैं, तो बच्चे क्या है यहाँ पे CH3 और CH3 दोनों में एल्किल समूह समान है, क्योंकि बच्चे अब आप क्या पढ़ रहे हो, सरल या सिंपल वाले पढ़ रहे हो, तो इसमें दोनों एल्किल ग्रुप समान है, तो इसलिए हमको इसको क्या कहते हैं, डाई मेथिल कीटोन। किस नाम से बुलाते हैं बच्चे, डाई मेथिल कीटोन के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अभी आप पीछे लिखे थे कि सर डाई एल्किल कीटोन के रूप में बुलाते हैं। किस नाम से बच्चे, डाई एल्किल कीटोन। तो यहाँ पर दोनों मेथिल ग्रुप लगा, इसलिए डाई मेथिल कीटोन बोला गया बच्चे। इसमें देखिए इसी तरह इसमें एथिल लगा, इधर भी एथिल लगा और 2 बार है तो डाई एथिल कीटोन। और इसमें देखिए बच्चे इधर भी प्रोपिल है, इधर भी प्रोपिल, तो 2 बार है तो डाई प्रोपिल कीटोन। ये ही बच्चे क्या हुआ, इनके साधारण नामकरण हुआ किसका, सममित का। अब हम लोग देखेंगे बच्चे असममित का। ठीक है, असम्मित का देखेंगे तो कैसे होता है असम्मित का। देखिए असम्मित के क्या कहोगे कि ये देखिए असम्मित यानी मिश्रित का, इनका नामकरण अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। यानी बच्चे कह सकते हैं कि इनका नामकरण जो होता है अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है, कि अंग्रेजी में जैसे वर्णमाला होता है अल्फ़ाबेट जिसको कहते हैं, अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे। तो क्योंकि बच्चे ये असम्मित है यानी मिश्रित है, तो इसमें तुम्हें दोनों एल्किल ग्रुप क्या मिलेंगे बच्चे, अलग अलग मिलेंगे। दोनों एल्किल ग्रुप कैसे मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, नहीं डिफरेंट टाइप से। चलिए तो देखिए एग्जांपल में यहाँ पे देखो CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, CH3 है C2H5 है, यहाँ पर भी देख लो यहाँ पे C2H5 है C3H7 है। ठीक है, और इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी। अब इनका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे बच्चे, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से करेंगे। किस नाम से, अल्फ़ाबेट। तो देखिए इधर CH3 है तो मेथिल हो गया, ये C2H5 है बच्चे तो इसको एथिल कहते हैं। तो पहले E लिखा जाएगा फिर M लिखा जाएगा, तो एथिल मेथिल कीटोन। ऐसे इसका देखिए पहले E हो जाएगा क्योंकि ये एथिल है और ये बच्चे प्रोपिल है, तो पहले एथिल फिर N प्रोपिल और कीटोन कहेंगे। N प्रोपिल N जो बच्चे का इसलिए N लगा दिया क्योंकि कार्बन के बच्चे 3 कार्बन से ज़्यादा 3 4 ऐसे आ जाते हैं, अगर नॉर्मल आते हैं इसीलिए बच्चे क्या लगाया जाता है, यहाँ पे N लगाया जाता है, नहीं सीधी चैन आ जाती है तो N लगाया जाता है। ठीक है, नहीं तो कहो सर यहाँ N कैसे, N प्रोपिल कैसे आ गया, तो N का मतलब होता है नॉर्मल कार्बन की चैन है। चैन तो सीधी है बट बच्चे कैसी है, नॉर्मल है, सीधी चैन लगी हुई है कार्बन की। आगे इसमें देखिए बच्चे ये मेथिल है और ये प्रोपिल है, तो पहले वही प्रोपिल है, पहले क्या आ जाएगा बच्चे, मेथिल आएगा क्योंकि M पहले आएगा, M के बाद फिर P आएगा और P के पहले फिर लगाएंगे N प्रोपिल कीटोन, N प्रोपिल कीटोन। ठीक है बच्चे, चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे की तरफ चलते बच्चे हम लोग पढ़ते हैं IUPAC नामकरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चे, IUPAC नामकरण। ठीक है, चलिए तो IUPAC नामकरण में क्या करेंगे बच्चे, ये देखिए IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है बच्चे। कभी कभी कोई पूछ लेते हैं बच्चे कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इनमें देखिए क्या कह रहा है कि इनका नामकरण एल्केनोन के रूप में किया जाता है। ये हाईलाइट कर लो बच्चे, एल्केनोन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो एक शब्द याद कर लेना बच्चे, एल्केनोन, एल्क प्लस एन प्लस ओन, 3 शब्द लगा है। एल का मतलब कार्बन नंबर होता है बच्चे, एन का मतलब बॉन्ड होता है और ओन का मतलब क्या होता है, ओन का मतलब होता है कि इनका फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है। चलिए तो देखिए पहला एग्जांपल CH3 ये इधर, तो हम लोग इसकी क्या करेंगे बच्चे, सीधी चैन गिनते जाएंगे, जैसे 1 2 और यहाँ पे 3, 1 2 3। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चे, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो
तो हम लोग क्या करेंगे 1 2, तो बोलो 3 कार्बन की चेन है तो पहले एल्क लिखेंगे ना, एल्क मतलब बच्चे कार्बन का नंबर होता है। तो 1 2 3 कार्बन, 3 को क्या कहते हैं बच्चे, प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। और ये सभी के सभी कैसे हैं बच्चे, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन लगता है। उसके बाद ये क्या है बच्चे, कीटोनिल ग्रुप लगा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कौन पे लगा, 1 2 कार्बन पे लगा हुआ है। कितने कार्बन पे, 2 कार्बन पे लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे बच्चे, ओन बोलते हैं। क्या कहते हैं, ओन कहते हैं। इसका देखिए, इसका बच्चे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा उधर से गिनेंगे। तो इधर देखिए 1 2 और 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3,4, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन की चेन लगी हुई, तो बच्चे 3,4 हो जाएगा। ये 3, और ये 4 हो जाएगा। चलिए 4 कार्बन की चेन है तो बच्चे हम लोग लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब ये कैसे जुड़े हुए हैं, सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, तो एन लगाएंगे। और बच्चे 1, 2 पे ये क्या लगा है, कीटोनिल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 ओन कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 ओन कहते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल, ऐसे 2-4 एग्जाम्पल और समझते हैं बच्चे, ठीक है, क्या कैसे है। ये देखिए, अब ये वाले देखिए, ये C2H5CO C2H5, यानी पे यहाँ पे 2 3 3 2 5 कार्बन की चेन है बच्चे। 3 2 1 3 3 2 5 2 1 3 3 2 5 कार्बन की चेन है। तो 5 के लिए हम लोग क्या लगाएंगे बच्चे, पेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पेंट। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा एन, तो 2 1 3, यहाँ पे 3 आ रहा है बच्चे, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, 3 के लिए क्या लगाएंगे, ओन लगाएंगे, क्योंकि सर यहाँ पे कीटोनिल ग्रुप किस पे है, 3 पे है। 3 पे क्या लगा है, कीटोनिल ग्रुप लगा है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे बच्चे, ओन लगाएंगे। चलिए ये वाले देखिए बच्चे, 1 इधर से नहीं गिनेंगे, इधर 3 कार्बन के बाद ये आ रहा है ना बच्चे, इधर से नज़दीक पड़ेगा। 1, 2 और 3 इधर 5 हो गया, तो 1, 2 और यहाँ पर पूरा 5 है बच्चे। तो 1 देखिए 5 है तो कितना हो गया, पेंट। सारे कैसे जुड़े बच्चे, सिंगल बॉन्ड से, और 2 पे क्या लगा है, ओन लगा है, तो पेंट एन 2 ओन, पेंट एन 2 ओन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल क्या है, यह देखिए, C3H7 OCO C3H7 C3H7 COCH3, ये देखिए 3 1 4 3 7 कार्बन का चैन है। 7 को क्या बोलते हैं बच्चे, हेप्ट कहते हैं। 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। सब कैसे जुड़े हैं बच्चे, सिंगल बॉन्ड से, इनको क्या कहते हैं, एन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेप्ट एन कहते हैं। और ये किस पे जुड़ा बच्चे, 3 1 4 नंबर पर है। क्या है बच्चे, 4 नंबर पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीट ओन 4 ओन। चौथे पे बच्चे CO लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको ओन कहेंगे। ठीक है, ये देखिए इधर से गिनेंगे 3 2 1 3 पे है, इधर से 3 1 4 पे है, तो इधर से गिनेंगे बच्चे 2 1 3, यहाँ पे तीसरे पे है, तो 3 2 1 3 3 3 6 कार्बन है, तो 6 के लिए क्या बोलेंगे, हेक्स और एन। और बच्चे ये किस पे लगा, 3 पे लगा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 3 ओन कहेंगे। बस बहुत आसान है बच्चे। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमें मिल गई है बच्चे, कीटोन बनाने की विधि। ठीक है, कीटोन बनाने की विधि, ये नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनता है बच्चे, कीटोन बनाने की विधि। तो चलिए देखते हैं हम लोग कीटोन बनाने की विधि। तो पहला देखते हैं बच्चे, फर्स्ट विधि क्या है कीटोन बनाने की। तो पहला है एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। पहला किसके द्वारा है बच्चे, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा बनाएंगे। तो यानी एल्कोहल लेंगे, और वो भी एल्कोहल में कैसा एल्कोहल है बच्चे, तो द्वितीयक एल्कोहल लिए हैं। ये कौन सा है भैया, ये बच्चे द्वितीयक एल्कोहल है। इस द्वितीयक एल्कोहल क्यों द्वितीयक कहा गया, क्योंकि सर इस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से कितने बच्चे, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या लगा बच्चे, प्लस। यहाँ पे क्या लगा, प्लस। अब प्लस के साथ क्या लगा है, ऑक्सीजन। क्या लगा है, ऑक्सीजन। वो भी ऑक्सीजन कैसे लिए बच्चे, नवजात ऑक्सीजन है। कौन सा ऑक्सीजन है बच्चे, नवजात ऑक्सीजन है। और उत्प्रेरक K2Cr2O7 की उपस्थिति में, प्लस डेल H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे, तो बच्चे ये जो हमारा है, ये देख रहे हो ना, ये बच्चे जो है, ये CH और यहाँ से O, CHHO, या कह सकते हो C, यहाँ पे देखिए
इतना क्या हो जाएगा COH, यानी H2O बन करके क्या निकल जाएगा बच्चे, बाहर निकल जाएगा। बाकी क्या बचेगा आप देख ही रहोगे, C के साथ और डबल बॉन्ड के साथ ये क्या हो गया, O जुड़ गया। इसी को तो बोला गया बच्चे कीटोन, इसी को क्या कहते हैं बच्चे, कीटोन। बाकी हम लोग एल्किल ग्रुप में बच्चे कुछ नहीं किए, जैसे कि था वैसे ही लिख दिए, बस यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए, बाकी सब कुछ सेम है। वाटर निकाल दोगे, बाकी जो बच्चा बच्चे वही आपका कीटोन होगा, ठीक है। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर है बच्चे बी हाइड्रोजनीकरण। सेकंड नंबर क्या है बच्चे, बी हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। चलिए बी हाइड्रोजनीकरण समझते हैं। तो बच्चे यहाँ पर भी हम लोग क्या लिए हैं, द्वितीयक एल्कोहल लिए हैं, यानी द्वितीयक क्या कहेंगे बच्चे, एल्कोहल लिए हैं, ठीक है। अब इस द्वितीयक एल्कोहल को कॉपर और सिल्वर ये दोनों उत्प्रेरक है बच्चे। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पे बच्चे, 300 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया कराते हैं। बी हाइड्रोजनीकरण, ये हेडिंग का मतलब समझिए बच्चे, बी हाइड्रोजनीकरण। जहाँ पे बच्चे बी हाइड्रोजनीकरण शब्द लग जाए, कौन सा शब्द, बी हाइड्रोजनीकरण, तो यहाँ से समझ लेना प्यारे बच्चों कि सर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। क्योंकि बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में मज़ा नहीं आता और पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता है। तो इनके कॉन्सेप्ट को समझा करो अच्छे से कि क्या कह रहा है। तो बी हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चे इनमें से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। जब दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए तो बचा क्या आपके पास, तो क्या बचा RrCO। इसी को तो बोलते हैं बच्चे कीटोन, इसी को क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या कह रहा है बच्चे, कार्बोक्जिलिक अम्लों के उत्प्रेरक अपघटन के द्वारा, मतलब हम लोग कार्बोक्जिलिक अम्ल का उत्प्रेरक अपघटन कराएंगे। नहीं, कार्बोक्जिलिक अम्ल जो रहेगा उसको हम लोग उत्प्रेरक में अभिक्रिया कराएंगे। तो इसमें से क्या अपघटन होता है उसको हम लोग देखते हैं बच्चे, क्या अपघटन होता है उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए तो ये हम लोग दोनों लिए क्या है, ये दोनों एसिटिक एसिड है बच्चे, ये भी एसिटिक एसिड है। इसको यमएनओ इसको मैग्नीज ऑक्साइड बोलते हैं। इसके उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर, कितने बच्चे, 300, ये दोनों बच्चे एसिटिक अम्ल है। 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराए तो क्या बना बच्चे, CH3CO CH3, इसे बोलते हैं बच्चे एसीटोन। जब इसके साथ अभिक्रिया कराए तो इसमें से बच्चे क्या हो जाएगा, COO, यानी इतना बन करके क्या निकल जाएगा बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद बच्चे ये देखिए, इतना आप करा सकते थे, ये ऐसे, ये क्या बन के निकल गया, H2O, पानी बन के निकल गया ना। तो पानी निकाल दिए। अब क्या बचा बच्चे, यहाँ से एक CO यहाँ से और एक O यहाँ से, एक एक O यहाँ से मिल के क्या बन गया, CO2 बन के निकल गया। बाकी क्या बना, CH3, C तो यहाँ था ही और ये O आकर के इससे जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया बच्चे, या ये कह सकते कि ये तो C बहरे निकल गया था ना, ये वाला C बचा था, ये वाला बच गया, तो बन गया क्या बच्चे, एसीटोन। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं था बच्चे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4th एक्सपेरिमेंट समझते हैं बच्चे। 4th क्या कह रहा है, 4th कह रहा है कि एल्कीनों के ओजोनीकरण से, किसके बच्चे, एल्कीन जो होंगे उनका ओजोनीकरण कराएंगे। तो एल्कीन का मतलब क्या होता है बच्चे, कार्बन और कार्बन के बीच सर कितना डबल बॉन्ड पाया जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा बच्चे, एल्कीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्कीन। तो ये देखिए R यहाँ पे R2C डबल बॉन्ड Cr2। अब इसको हम लोग क्या कराएंगे बच्चे, ओजोनीकरण कराएंगे, यही है बच्चे एल्कीन। इसका जब ओजोनीकरण कराते हैं तो ये हमारा बॉन्ड क्या हो जाता है बच्चे, टूटकर एक ऑक्सीजन बना देता है। यानी ओजोनीकरण का मतलब ये होता है O3, ऑक्सीजन ओजोन के प्रेजेंस में क्रिया कराए तो ओजोन आ गया कितना, ये। अब ये क्या हो गया बच्चे, ये बन गया कीटोन। अब हम लोग इसको क्या कर दिए, बैलेंस, इधर 2 थे, 2 2 4 थे, तो ये 2 इधर और 2 इधर 4 हो गए। और ये C2 हो गया। और O कहाँ से निकला बच्चे, तो ओजोन में अब क्रिया कराएंगे तो वहाँ से मिलेगा हमको O2 यानी ऑक्सीजन मिलेगा। तो इस तरह से बच्चे क्या हो गया है, ये क्या बन गया, ये कीटोन बन गया है, ठीक है। चलिए अब कुछ चलते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर क्या कह रहा है बच्चे, 5 नंबर कह रहा है कि एल्कीन के जलायोजन के द्वारा, किसके बच्चे, एल्कीन के जलायोजन के द्वारा, एल्काइन है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, एल्काइन, एल्काइन के जलायोजन के द्वारा, यानी एल्काइन में पानी डालने पर, ठीक है। तो हम लोग लिए बच्चे एल्काइन, और इसी एल्काइन में हम लोग क्या करेंगे,
अब क्रिया करा देंगे। तो देखिए ये लिए एल्काइन, अल्काइन में बच्चे किसके साथ, वाटर के साथ अब क्रिया कराए और प्रेजेंस ऑफ H2SO4 प्लस ये HgSO4 है और 60 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे बच्चे 60 डिग्री सेल्सियस पे अब क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, फाइनली जा कर के बच्चे कीटोन बन जाता है। फाइनली जा कर के क्या बन जाता है बच्चे, कीटोन बन जाता है। ठीक है, चलिए इस तरह से क्या बन जाता है, ये देखिए RCOCH3 ये सब जा कर के इनसे जुड़ जाते हैं बच्चे, सारे के सारे इनसे जा कर के बाइंड हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, कीटोन बन जाते हैं। ठीक है, और ये सारे बॉन्ड क्या हो जाते हैं बच्चे, टूट जाता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बच्चे, अपने में तो मैकेनिज्म समझना नहीं तो मैकेनिज्म में साथ समझाया जाता। बाकी आपको ये बच्चे बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये नोट्स है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप लोगों के लिए बच्चे ऐसे नोट्स बना के लाए हैं ताकि आप अच्छे से बहुत आसानी से बोर्ड एग्ज़ाम निकाल सको। ठीक है, और अच्छे परसेंट से निकालो बच्चे, इसीलिए ऐसे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं बच्चे 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है, तो 6 नंबर देखिएगा ध्यान से, जैम डाई हाइलाइड के जलअपघटन के द्वारा, जैम डाई हाइलाइड के जलअपघटन के द्वारा, तो इसको क्या बोला जाता है बच्चे, ये जो बना हुआ है इसको जैम डाई हाइलाइड कहते हैं, लिख लेना नाम आप लोग, इसको बोलते हैं जैम डाई हाइलाइड। क्या कहते हैं, जैम डाई हाइलाइड। ठीक है, अब इस जैम डाई हाइलाइड के जब बच्चे जलअपघटन शब्द दे दिया जाए तो समझ लेना, चाहे NaOH ले लिया करो चाहे KOH, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं बच्चे KOH। क्या ले लेते हैं, KOH। कुछ नहीं करना है बच्चे, इस वाले ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है बच्चे, इस दोनों क्लोरीन को दे देंगे। इस क्लोरीन को जब हम देंगे तो यहाँ पे कितना बांड हो जाएगा, यहाँ बच्चे इधर देखिए डबल बांड हो गया और क्लोरीन की बच्चे वैलेंसी 1 होती है, तो दोनों वैलेंसी निकल जाएगी। और आपको बताया अभी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो अपना ऑक्सीजन इस क्लोरीन की जगह पे आके बैठ जाता है। क्लोरीन किसके साथ, इस Cl के साथ निकल जाता है, यानी KCl बन करके निकल जाएगा। फिर बचेगा क्या बच्चे, सर ये 2 बार है ना, तो 2 बार H2 बचेगा और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, बट 1 ऑक्सीजन बचा तो क्या बन के निकल जाएगा, H2O। इसको बोलते हैं बच्चे कीटोन। क्या कहते हैं, कीटोन। ठीक है, इस तरह से भी कीटोन बन गया। चलिए अब आगे की तरफ देखते बच्चे, अगला पॉइंट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। तो चलिए देखते बच्चे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा में बच्चे पहला नंबर है साइनाइड के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे, साइनाइड के द्वारा। तो हम लोग एल्किल साइनाइड लेंगे बच्चे, इसका क्या नाम होगा, तो इसको कहते हैं बच्चे एल्किल साइनाइड कहते हैं। इस एल्किल साइनाइड को हम लोग, यही है बच्चे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX, इसी को क्या कहते हैं बच्चे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अब इसके द्वारा हम लोग एल्किल साइनाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, इसको बोलते बच्चे माध्यमिक प्रोडक्ट। ये जाकर के इनसे बाइंड हो जाता है, यानी एडिशन रिएक्शन होता है, ये सब इनसे जाकर के बच्चे ऐड हो जाता है। देखिए ये सब का सब, ये यहाँ पे बच्चे एक बांड टूट करके डबल बांड बन जाता है। ठीक है, एक पाई बांड टूट जाता है। कौन सा बांड टूटता है बच्चे, तो पाई बांड टूटता है, याद रख लीजिए बच्चे, हर समय पाई बांड टूटता है। तो ये पाई RMGX इस पाई बांड को तोड़ करके एक पाई बांड को तोड़ा और ये MGX इसके जगह पे आ गया। ठीक है, चलिए सर जब पाई बांड टूटा तो क्या जुड़ा, तो बच्चे ये वाला एल्किल ग्रुप जुड़ा, ये वाला एल्किल ग्रुप जुड़ गया। आप पिछले वाले में देखिए एक ही एल्किल ग्रुप था, अब यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप हो गए। ठीक है, फिर बच्चे हम लोग ये जो माध्यमिक उत्पाद बना, मीडियम प्रोडक्ट बना, इसमें हम लोग पानी को डाल देंगे। क्या डालेंगे बच्चे, पानी। और जैसे ही पानी डालते हैं, ये देखिए जैसे ही पानी डालते हैं तो ये बच्चे इतना क्या करेगा पता है, ये CH2 और एक ये यहाँ ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे 4 कुल मिला के बच्चे टोटल 4 H हैं, तो 2 यहाँ से एक यहाँ से 3 H लेकर के NH3, जिसको बोलते हैं बच्चे अमोनिया। क्या कहते हैं, अमोनिया बन के निकल जाएगा। क्या बन के निकल जाएगा, अमोनिया। अब क्या बच्चा बच्चे, तो आपको पता सर अभी यहाँ पे क्या है, दोनों ऑक्सीजन बचे हुए हैं। कितने ऑक्सीजन बच्चे, दोनों ऑक्सीजन बचे हुए हैं। ठीक है, ध्यान देना, दोनों ऑक्सीजन बचे हुए हैं। अब इन दोनों ऑक्सीजन को हम लोग कैसे करेंगे, तो ये देखना है बच्चे। अब यहाँ से तो ये चला गया,
ये नाइट्रोजन चला गया, एक यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की इस एन की जगह पे चला आएगा बच्चे, ध्यान समझिए, एक ऑक्सीजन किसके जगह पे चला आएगा, तो इस एन की जगह पे चला आएगा, तो ये आ गया। बाकी सर MgX और बच्चे आप भी ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 2 दूना 4 1 5, एक O और एक H बचा है, एक O और एक H बचा है, तो ये सब इतना इसके साथ चला जाएगा। OH और MgX, ये देखिए Mg के साथ एक X निकल गया और एक OH हो गया, ठीक है, ये बन गया, ठीक है, ये भी बन गया। तो हमें बच्चे कीटोन बनाना था, तो अपने कीटोन में देख ही लिए क्या बन गया, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझते हैं बच्चे। अब एस्टर से अगला, इसी में दूसरा का ये नंबर है बच्चे, एस्टर से, ठीक है, क्या है, एस्टर से। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चे, ये हमारे सामने क्या मिल गया है, एस्टर है, ये RCOOR एस्टर है। इस एस्टर को हम लोग क्या करेंगे, वही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्ट कराएंगे। किसके साथ बच्चे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। तो जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ आपको बताया कि बच्चे इसमें से क्या हो गया, OR निकल गया, क्या निकल गया, ये इतने बता दीजिए सर, इसमें से एक O निकल गया, ये देखिए यहाँ पे देखिए बच्चे, O और बाकी सब कुछ यही था, इसके साथ का Mg था, X था, बस यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया यहाँ पे, तो इससे क्या बन गया बच्चे, ये हमारा बन गया कीटोन। ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। चलिए अब थर्ड नंबर देखते हैं बच्चे, अगला है क्या है, थर्ड नंबर, एसिल क्लोराइड के द्वारा। किसके द्वारा, एसिल क्लोराइड। तो एसिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, RCOCl, इसको बोलते हैं बच्चे एसिल क्लोराइड। क्या कहते हैं, एसिल क्लोराइड कहते हैं। अब एसिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो इसको कहते हैं बच्चे RCOCl, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराएंगे बच्चे, आपको पता है। तो जैसे हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराते हैं, तो फिर वही प्रोसेस जैसे आप उसमें देखे थे बच्चे, क्या हुआ सर, RMgX और यहाँ से क्या निकल गया बच्चे, Cl, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, R, तो क्या हो जाएगा, Mg और X के साथ Cl, क्योंकि आप जानते हैं बच्चे मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो क्या हो जाएगा, MgX और Cl, तो RCOCl यहाँ बचा है, ये कीटोन बन गया बच्चे, क्या बन गया, कीटोन, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोरोहाइलाइड बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोरोहाइलाइड कहते हैं। चलिए, तो ये बच्चा आई होप कि आपका ये कीटोन का प्रिपरेशन बताया, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि कीटोन का प्रिपरेशन, इन कीटोन कैसे बनाते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं बच्चे, भौतिक गुण के बारे में जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि इनका भौतिक गुण क्या होता है कीटोन का। तो ये देखिए, ये रंगहीन, वाष्पशील एवं उदासीन द्रव हैं। ये क्या है बच्चे, ये एक तरह से रंगहीन होते हैं, मतलब कोई कलर के नहीं होते, वाष्पशील होते हैं, वाष्प में ये बच्चे उड़ने लगते हैं, एवं उदासीन द्रव हैं, यानी उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। इसमें कैसे होता है बच्चे, इसमें फलों जैसी मधुर गंध होती है। इनमें बच्चे फलों जैसी मधुर गंध होती है, ठीक है, फलों जैसे इनमें मधुर गंध होती है। आगे, इनका घनत्व जल से कम होता है, इनका जो बच्चे घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो जल से लो होता है, यानी कम होता है, ठीक है। अगला, ये जल, ईथर तथा एल्कोहल में पूर्ण विलेय हैं। ये जल, ईथर तथा एल्कोहल में पूर्ण विलेय हैं। इन सब में बच्चे ये पूर्णतः क्या हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं, यानी घुल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे।